तो बिहार जीविका परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट सेट लेकर उपस्थित है। देखिए ये आप लोग को एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और इसको नोट्स बना लीजिएगा। टॉपिक है आजीविका और सामाजिक आर्थिक पहलू। आजीविका और सामाजिक आर्थिक पहलू जो आप लोग को एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर देने वाला है, तो इसको आप लोग को मिस नहीं करना है, पूरा देखना है। तो चलिए शुरू है आज का प्रश्न। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, मजदूरी भुगतान किस आधार पर होती है? मजदूरी भुगतान जो है किस आधार पर होती है? देखिए मजदूरी भुगतान दिन घंटे के हिसाब से काम को घंटे या दिन के आधार पर दी जाती है। खासकर असंगठित क्षेत्र में मजदूरी भुगतान दिन या घंटे के हिसाब से होती है। आजीविका के लिए वन्य जीव का शिकार किस प्रकार की जीविका है? किस प्रकार की जीविका है? आंसर होगा वन्य जीव का शिकार पारंपरिक तरीका से जीविका के हिस्सा है जो पुराने समय से होता आ रहा है। तो वन्य जीव शिकार पारंपरिक जीविका है। रोजगार का मौसमी होना किसकी विशेषता है? रोजगार का मौसमी होना कृषि के काम में मौसम पर निर्भर होता है। तो कृषि क्षेत्र से इसका आंसर होगा, क्योंकि ये मौसमी रोजगार है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य किसानों को कम ऋण में आसानी से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो। दस्तकारी का अर्थ है, दस्तकारी का अर्थ है हाथ से बनी वस्तु। हाथ से वस्तु बनाना, जो दस्तकारी वस्तुएं हाथ से बनाई जाती है, जैसे लकड़ी, कपड़ा और मिट्टी का सामान। रेगिस्तानी क्षेत्रों में कौन सी जीविका प्रमुख है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऊँट पालन जीविका प्रमुख जीविका है। भारत में लगभग कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है? भारत में लगभग, देखिए श्रम कानून किसकी रक्षा के लिए है? श्रम कानून किसकी रक्षा के लिए है? तो श्रम कानून मजदूरों की रक्षा के लिए है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्षेत्र में स्वरोजगार की संभावना सबसे अधिक होती है? किस क्षेत्र में स्वरोजगार की संभावना सबसे अधिक होती है? सेवा और हस्तशिल्प क्षेत्र में स्वरोजगार की संभावना सबसे अधिक होती है। किस योजना में महिलाओं को समूह सहायता समूह बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है? किस योजना में महिलाओं को स्वयं समूह सहायता समूह बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलती है? इसका जो राइट आंसर होगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने की प्रोत्साहन मिलती है। बंगाल में जूट उद्योग का मुख्य कारण क्या है? बंगाल में जूट उद्योग का मुख्य कारण कच्चे माल की उपलब्धता बंगाल में जूट उद्योग का मुख्य कारण है। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान किस कानून में है? देखिए न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में प्रावधान किया गया है। हरित क्रांति में किस विज्ञानी का योगदान प्रमुख है? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तटीय मछुआरे किस प्रकार के जाल का उपयोग करते हैं? तटीय मछुआरे किस प्रकार के जाल का उपयोग करते हैं? तो देखिए ये हो जाएगा पारंपरिक जाल का उपयोग तटीय मछुआरे जाल का उपयोग करते हैं। प्रवासी मजदूर प्रायः किस क्षेत्र में काम करते हैं? प्रवासी मजदूर जो दूसरे प्रदेश में जाकर लोग कार्य करता है उसको प्रवासी मजदूर कहा जाता है, और ये निर्माण क्षेत्र में कार्य ज़्यादा करते हैं। हस्तकरघा दिवस कब मनाया जाता है? हस्तकरघा दिवस 7 अगस्त को हस्तकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसान खुदरा बाजार में अपना पैदावार बेचने के लिए किस प्रणाली का उपयोग करता है? किसान खुदरा बाजार में अपनी पैदावार बेचने के लिए मंडी प्रणाली का प्रयोग करता है। ग्रामीण पर्यटन किस प्रकार की जीविका है? ग्रामीण पर्यटन जो है वो तृतीय क्षेत्र का जीविका है। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। सरकारी नौकरियां किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सरकारी नौकरियां संगठित क्षेत्र से
संबंधित है। ई चौपाल का संबंध किससे है? ई चौपाल का संबंध ग्रामीण कृषि विपणन से ई चौपाल का संबंध है। खनन कार्य किस प्रकार की क्षेत्र है? खनन कार्य जो है वो किस प्रकार का क्षेत्र है? देखिए, खनन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कपास के कपड़े बनाने के कार्य किस क्षेत्र में आता है? कपास के कपड़े बनाने का कार्य द्वितीय क्षेत्र में आता है। स्टार्टअप योजना किसके लिए है? स्टार्टअप योजना जो है वो नए उद्योग स्थापित करने वाले के लिए स्टार्टअप योजना है। भारत में आईटी जीविका का प्रमुख केंद्र कौन सा है? भारत में आईटी जीविका का प्रमुख केंद्र बेंगलुरु में है। फसल बीमा योजना का उद्देश्य है। फसल बीमा योजना का उद्देश्य फसल हानि पर आर्थिक सहायता फसल बीमा योजना का उद्देश्य है। शहरी सफाई कर्मचारी किस प्रकार के काम में आते हैं? शहरी सफाई कर्मचारी जो हैं वो सेवा क्षेत्र में आते हैं। कौन सी जीविका आधुनिक तकनीक पर आधारित है? कौन सी जीविका जो है वो आधुनिक तकनीक पर आधारित है? तो आईटी प्रोफेशन जीविका जो है वो आधुनिक तकनीक पर आधारित है। भारत में पर्यटन किस जीडीपी क्षेत्र का हिस्सा है? भारत में पर्यटन जो है ऑप्शन ए तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। गीग वर्कर का क्या आशय है? गीग वर्कर से फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट आधारित कार्य करने वाला गीग वर्कर है। तो जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते रहिएगा। किस पेशे में मौसमी बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है? किस पेशे में मौसमी बेरोजगारी सबसे अधिक देखने को मिलती है? तो खेती में सबसे अधिक मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है। भारत में चाय उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो चाय उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य असम है। किस योजना में स्ट्रीट वेंडर को ऋण दिया जाता है? किस योजना में स्ट्रीट वेंडर को ऋण दिया जाता है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर को ऋण दिया जाता है। राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत भारत में कौन सा है? तो राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत सेवा क्षेत्र है जो तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। विकलांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम कौन चलाता है? तो दिव्यांगजनों के लिए विशेष कार्यक्रम सामाजिक न्याय मंत्रालय चलाता है। किस पेशे में फेयर ट्रेड प्रमाणन का महत्व अधिक होता है? तो फेयर ट्रेड प्रमाणन का महत्व कॉफी उत्पादन क्षेत्र में होता है। मधुमक्खी पालन किससे जुड़ी जीविका है? मधुमक्खी पालन जो है वो कृषि क्षेत्र से जुड़ी जीविका है। किस राज्य में मसाला उत्पादन एक प्रमुख जीविका है? किस राज्य में मसाला उत्पादन एक प्रमुख जीविका है? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि किस राज्य में मसाला उत्पादन सबसे अधिक होता है। हिमालयी क्षेत्र में प्रमुख जीविका क्या है? हिमालयी क्षेत्र में प्रमुख जीविका बागवानी और पशुपालन है। मेक इन इंडिया का उद्देश्य किसको है? मेक इन इंडिया से उद्देश्य किसको है? देखिए, इसका आंसर होगा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य है। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य बेरोजगारों को कौशल प्रशिक्षण देना स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य है। रेशम उद्योग के लिए सिल्क उत्पादन किससे होता है? रेशम उद्योग के लिए सिल्क उत्पादन रेशम कीट से होता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या होता है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना का उद्देश्य परिवहन से व्यापार और जीविका को बढ़ावा देना इस परियोजना का उद्देश्य होता है। कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? कौन सा क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक रोजगार देता है? तो कृषि से सबसे अधिक रोजगार मिलता है। खादी उद्योग की देखभाल कौन करता है? खादी उद्योग का देखभाल KVIC खादी और ग्रामोद्योग आयोग खादी उद्योग का देखभाल करता है। फार्मा कंपनियों में कार्य करना किस क्षेत्र का हिस्सा है? फार्मा कंपनियों में कार्य करना द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। ई कॉमर्स से जीविका किस में आती है? ई कॉमर्स से जीविका तृतीय क्षेत्र में आती है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है
जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक किसकी जीविका प्रभावित होती है? जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक जीविका किसानों की प्रभावित होती है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी कमेंट करिएगा कि किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।